हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह टेस्ट जरूर देखना चाहिए और प्रत्येक क्वेश्चन को आप वीडियो रोक कर भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। आकार का जो माध्यम से संबंध है, जो संबंध है वही संबंध आकृति का खालिस्तान से है। तो देखिए, आकार आकार क्या क्या हो सकता है। आकार होता है क्या, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी होता है और मध्यम भी होता है। तो इस प्रकार से इसका मतलब ये है कि आकार को व्यक्त करने के तरीके बताए हैं। तो उसी प्रकार से आकृति है, जो आकृति को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। यदि हम आकृति को करें तो क्या होता है, आयताकार होती है, वर्गाकार होगी, त्रिभुजाकार होगी और वृत्ताकार होगी और अंडाकार होगी। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन है, अंडाकार है, तो अंडाकार राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना। देखिए, आकार छोटा बड़ा मध्यम होता है, आकृति किस प्रकार से आयताकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार और अंडाकार होती है। तो इस प्रकार से अंडाकार है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 27 का जो संबंध 125 से है वही संबंध 64 का क्वेश्चन मार्क से है। तो इसको यदि हम देखेंगे, देखिए 27 किसका वर्ग होता है, सॉरी घन होता है किसका, 3 का घन कितना होता है 27 और ये 5 का घन कितना होता है 125। इसका मतलब ये है कि घन दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये किसका होता है, 4 का होता है घन, कितना होता है 64। तो इसके बाद में क्या है, देखिए 3 के बाद 2, इसका मतलब 2 का इसमें डिफरेंस करना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे 6। तो 6 का घन कितना होता है 216 होता है, कितना होता है 6 का जो घन होता है वो कितना होता है 216, सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हैंड को ये लिखा जाता है तो उसी प्रकार से पाल्म को क्या लिखा जाएगा। देखिए, यदि हम इसको नंबरिंग डालेंगे तो ये 8 पर आता है, ये 1 पर आता है, एक 14 पर आता है और ये डी डी है, सॉरी डी कितने पर, ये 4 पर। तो इससे कितना हुआ है, ये 10, 2 पर आता है, ये 16 पर आता है और ये 5 पर आता है। तो यदि हम इसको देखें तो -2 + 1, -2 और ये +1। ठीक है, यही लॉजिक हम इसमें लगा देंगे। तो ये कितने पर आता है, देखिए 16, 1 12, ये 13, 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18, 18 पर आ जाएगा आर। और एक में क्या करना है, एक ही जोड़ना है। तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2, 2 पर आता है बी। 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 पर आएगा एन। और 13 में से एक जोड़ देंगे तो ए बी एन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आर बी एन एन ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न प्रश्नों में विषम संख्या युग्मों को चुनें। तो इसमें एक संख्या कोई विषम है तो उसको हमें चुनना है। तो इसमें गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं। यदि हम इसको देखेंगे तो 48 में क्या कर दें, हम 6 से भाग दे देंगे, कितना हो जाए 6 8 48 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का 24 में देंगे तो 3 8 है 24 और 7 8 56, लेकिन 7 तिया कितना 21। इसका मतलब इसमें 3 शेष है। इसमें भागफल कितना आ रहा है 3, इन सभी में भागफल कितना आ रहा है 8। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों में से विषम कौन सा हो जाएगा, 21 7। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जिस प्रकार से के एन संबंधित है क्यूटी से उसी प्रकार डी जी संबंधित है। तो इसमें हम बताएंगे यदि, तो ये कितने पर आता है 11, ये 14 पर आता है। इससे कितना हुआ है, ये 17 हुआ है और ये 20 हुआ है। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इनमें डिफरेंस यदि हम देखेंगे तो कितना है +6 है और इसमें भी कितना है +6 है। तो इस प्रकार से हम इसमें भी +6 कर दें तो हमारा आंसर निकल आएगा। 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, 10 पर आता है जी। और 6 में, सॉरी 7 में 6 जोड़ेंगे तो 6 7 13, 13 पर आता है एम। तो जी और एम ऑप्शन नंबर तीसरा में है। तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां है, किसी निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको क्या लिखेंगे। देखिए, लास्ट और शुरू के जैव कहते हैं, बाकी इसमें देखिए ये यू पर आता है, यू 21, ये 22, मतलब इसका मतलब ये है कितना है -1 है और इसमें क्या है 22, इसमें ये +1 है, इसमें -1 है, इसमें क्या है +1 है, इसमें -1 है। इसी प्रकार से इसमें भी क्या है +1 है, इसके बाद में -1 है। इसका मतलब ये है कि लॉजिक क्या लग रहा है +1 -1 बीच में दो दो अक्षरों में यही लॉजिक लग रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको यदि देखते हैं NEPTUNE, देखिए एन तो जो कहते हैं
इसमें +1 करना है तो F आ जाएगा, इसमें माइनस करना है तो O आ जाएगा। इसमें +1 करना है तो 20, 20 के बाद क्या आता है 21, 21 पर क्या आता है 21 पर आता है U। इसके बाद में ये U है, इसमें से एक माइनस करना है, 21 के बाद क्या बचेगा 20। ये इसमें एक जोड़ना है तो इसमें कितना क्या हो जाएगा, ये 14 के बाद 15, 15 पर आ जाएगा O, और इसके बाद लास्ट का जगत। ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन में है, पहला में है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सरोज है जो, सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही है। कुछ दूर चलने के बाद में, देखिए पश्चिम इस साइड टहल रही है, कुछ दूर चलने के बाद में बाएं मुड़ती है, तो इसका बायां कहाँ पर होगा, नीचे साइड में होगा बायां। और इसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ती है तो इसका बायां अब कहाँ होगा, पूरब साइड में होगा। और कुछ दूर चलने के बाद फिर वह बाएं मुड़ती है तो इसके बाद में वह क्या करती है, फिर से वह बाएं मुड़ती है, तो बाएं इस साइड होगा, तो उसका मुँह अब किस दिशा में है, तो इस दिशा में होगा। तो इस दिशा को क्या बोला जाता है, उत्तर। तो ऑप्शन दूसरा है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शोभा आशीष की भतीजी है। तो देखिए शोभा है जो, ये आशीष हो जाएगा, इसका भाई होगा कोई, भाई है, तो भाई की पुत्री कौन है, शोभा। प्रिया आशीष की माँ है, प्रिया है जो वो क्या है, आशीष की माँ है। ये प्रिया आशीष की माँ हो जाएगी। कमला है, प्रिया की माँ है, तो इसके ऊपर भी कमला होगी, क्या होगी, कमला है जो वो किसकी माँ है, प्रिया की। हरि कमला का पति है, तो ये हरि हो जाएगा इसका पति। कृष्णा हरि की सास है, जो कृष्णा है वो हरि की क्या है, सास है। और ये तो बहुत ऊपर चला जाएगा, इसके बाद इसका कोई इसके पिता होंगे, और इसकी पिता की पत्नी को क्या बोला जाता है, सास, तो ये हरि की सास हो जाएंगी। तो शोभा का हरि से क्या संबंध है, शोभा ये है, हरि से क्या संबंध होगा, ये मतलब पिताजी, पिताजी से दादाजी, दादाजी से परदादे, मतलब ये इसकी क्या हो जाएगी, लड़की है तो परतनी, परतनी हो जाएगी, परतनी ऑप्शन दूसरा है, तो दूसरा ऑप्शन है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके ABCDEF बैठे हैं, ए पड़ोसी है बी का। देखिए इसमें ये तो बोला नहीं गया है कि कोई से कोने पर बैठा है, तो यदि हम क्या करें, ए पड़ोसी कर दें बी का, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ये दोनों पड़ोसी हो जाएंगे। ए पड़ोसी है बी और डी का, हाँ, तो इससे पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ए को बीच में करना है और बी और डी आसपास होंगे, तो बी और डी बीच में हो जाएगा ए, तो ये पड़ोसी हो जाएगा बी डी का। ई पड़ोसी है सी और एफ का, डी पड़ोसी है सी का। देखिए अब सी का पड़ोसी कौन है, डी है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। और देखिए सी और एफ के बीच में कौन है, ई है, तो ये ई हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। तब ए और ई के मध्य में कितने सदस्य हैं, ए और ई के मध्य में कितने सदस्य बैठे हुए हैं, एक और एक, दो, तो दो है, ऑप्शन नंबर दूसरे में, पहला में है, सॉरी, तो पहला ऑप्शन है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यदि हम इनमें डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें कितने का है, माइनस का 3 है, फिर क्या है इसमें +6 है, इसके बाद में इसमें कितना है किया है, 3 ये 6 ये -9, और इसमें +12, तो इसके बाद में क्या होना चाहिए, देखिए +3 सॉरी -3 +6 -9 +12, तो इसके बाद -15 होना चाहिए। यदि हम इसमें 15 माइनस करते हैं, 46 में से माइनस करेंगे 15, तो कितना बचेगा, ये 31, तो 31 ऑप्शन पहला में है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसके आगे श्रृंखला होती तो क्या करते, +18 करते, तो ये यहीं पर ख़त्म हो रही है, तो इसलिए 31 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित दिए गए संख्या श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें यदि देखिए, यदि हम इसमें लॉजिक लगाएंगे तो इसमें क्या है, दो, दो में से क्या करते हैं, यदि हम -2 कर देंगे तो जेड पर आ जाएगा, और इसमें से -3 कर दें और इसमें +4 कर दें, तो क्या हो रहा है, प्लस सॉरी -2 प्लस -3 और +4, -2 +3 -4, हाँ, तो क्या हो रहा है, -2 +3 है ये, फिर इसके बाद में +4,
ये आखिरी में -4 है। तो इसके बाद में देखिए ये 26 पर आता है, ये 21 पर आता है और ये 4 पर आता है। क्या करना है, -2, 26 में से 2 माइनस करेंगे 24, 24 पर आएगा x, इसमें +3 करेंगे तो ये भी 24, 24 पर आता है x, और इसमें -4 करेंगे तो 4 यदि हम माइनस करते हैं तो क्या आता है z, x x z, ऑप्शन नंबर तीसरा में, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में यदि हम इसमें देखें तो इसमें देखिए क्या करना है, -2, तो 22 बचेगा, -+3, तो x में +3 करेंगे तो a आ जाएगा। इस प्रकार से यह श्रृंखला बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि r का अर्थ है माइनस, q का अर्थ है इंटू और w का अर्थ है भाग और a का अर्थ है प्लस, तो देखिए w का अर्थ क्या है, भाग है। तो देखिए 42 में यदि हम भाग दे दें 7 का, और r का मतलब है 8, a का मतलब क्या है, a का मतलब है +6 हो जाएगा, और q का मतलब है गुणा, तो गुणा कर देंगे तो 6 7 हो जाएगा 42, ये 7, ये -8, और प्लस गुणा करेंगे तो 6 चौके 24। इसको यदि हम माइनस करते हैं तो ये माइनस का 1 बचेगा, और इसको यदि हम माइनस करते हैं 7 7 49 नहीं होगा, सॉरी 6 है, 6 6 7 42, ये 6, तो ये कितना बचेगा, -2 और ये प्लस का 24, 24 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 22, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 6 7 6 42 होता है तो ये 6 होगा, तो 8 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, -2, और ये प्लस का 24 है, तो प्लस के 24 में से -2 करेंगे तो 22 बचेगा, प्लस का, माइनस का नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसमें यदि हम लॉजिक लगाएंगे, देखिए इसको हम आगे करेंगे तो 3 + 1 + 2 गुणा में 2 + 2 + 4, देखिए 3 और 1 4, 4 और 2 6, 2 और 2 4 और 4 8, सॉरी ये 5 है तो 5 9, 9 6 कितना होता है 54, जो कि लिखा हुआ है। इसी प्रकार से इसको भी देखें, यदि हम 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 4 7 4 11, 10 का गुणा 11 में करेंगे तो 110 आएगा। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 14, 9 6 14 9 126 होता है। इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 5 8, इसको यदि हम जोड़ते हैं तो 3 और 3 6 और 2 8, तो 8 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 64, जो कि ऑप्शन पहला में है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कथन निष्कर्ष का है, कुछ डेस्क हैं जो टेबल हैं, तो कुछ जो डेस्क हैं वो क्या हैं, टेबल, तो कुछ का हिस्सा ये हो जाएगा। इसके बाद में कुछ टेबल हैं जो वो तंबू हैं, तो कुछ टेबल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तंबू, तंबू के लिए टी भी ले लेते हैं, तंबू, और सभी तंबू क्या है, पेपर हैं, तो ये सभी तंबू क्या हो जाएगा, पेपर। अब क्या किया है, कुछ पेपर टेबल हैं, कुछ जो पेपर हैं वो टेबल हैं, तो ये सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन तो निकल जाएगा, क्योंकि बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ में आता है, और अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी में आता है। कुछ पेपर डेस्क हैं, कुछ पेपर डेस्क हैं, तो ये निष्कर्ष इसमें हो सकता है लेकिन उसमें नहीं हो सकता है, तो इस प्रकार से जो पहला ऑप्शन है वो ही अनुसरण करेगा, निष्कर्ष केवल पहला निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन्हें एक सार्थक क्रम के रूप में हमें जमाना होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, जन्म, पहले स्थान पर क्या आएगा, जन्म आ जाएगा। इसके बाद में क्या मिलेगी, जन्म के बाद से ही क्या मिलती है, शिक्षा, शिक्षा के बाद में विवाह, विवाह के बाद में होगी आपकी मृत्यु, और इसके बाद में होगा शव यात्रा। इस प्रकार से क्या है, देखिए पहले स्थान पर है जन्म, फिर शिक्षा, फिर विवाह, फिर मृत्यु, इसके बाद में शव यात्रा। तो 156 23 कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आयुष का जो जन्मदिन है वो सोमवार को है, 22 मई को। यदि नीरव का जन्मदिन 30 अक्टूबर को है उसी वर्ष में, तो फिर हमें सप्ताह का दिन बताना है। तो देखिए मई के कितने दिन शेष बचेंगे, ये 31 का होता है तो 9 दिन ये बच जाएंगे, कितने, 9 दिन। मई के बाद में जून, जून कितने का होता है, 30 का। इसके बाद में जुलाई 31 की, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, सॉरी ये कहाँ पर हो जाएगा, देखिए इसके बाद में ये 31 का होता है। देखिए मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त के बाद में सितंबर 30 का,
और अक्टूबर के 30 दिन, तो इसको हम जोड़ें यदि, देखिए 30 तिया 90 और एक ये 91 हो जाएगा, 30 और 30 60 और एक ये 61 हो जाएगा, और 9 ये जोड़ देंगे तो 70। यदि हम 91 में कितना जोड़ दें 70, तो ये 16 होगा, 161। मतलब टोटल कितने हैं 161 दिन हो रहे हैं, 161 टोटल हो रहे हैं, मतलब ये सभी कितने हैं 161। तो इसमें हम 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी हो जाएगा 14, 7 तिया 21, मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या है 0 दिन शेष है, तो इसका मतलब ये है कि 30 अक्टूबर को भी कौन सा दिन है, सोमवार ही है 30 अक्टूबर को, तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 8:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने का कोण है। इसका पता है हमें 8 × 60 होता है -11 × मिनट होता है, तो अर्थिंग कितना होता है 48, और ये 15 एकम 15, 15 और एक ये 16, 165। इसको माइनस कर देंगे, 480 में से 165 माइनस करने पर 5 के बाद ये 7 हो जाएगा, तो 1 ये 3 हो जाएगा, तो ये 215। 215 को हम यदि काटते हैं 2 से, 215 को हम यदि काटेंगे 215 बचेगा ना, 5 इसमें 7 ये, और ये 3 में से 1 जाएगा 2, इसको 2 से काटेंगे तो 1075, 107 आएगा इसका आंसर। अर्थिंग 48 और 15 का 15 और 1 16, ये 10 10 में से 5 जाएगा 7, 1 ये 3 में से 1 जाएगा 107.5। तो यहाँ पर ये 0 होगा, कितना होगा 0, तो 100, ऑप्शन लिखने में मिस्टेक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 107.5। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दी गई हैं, तो इसमें हमें बताना क्या है 5 के विपरीत में बताना है। देखिए 5 के विपरीत में हमें बताना है, तो इसको हम क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं कोई भी लेकर, तो इन दोनों को ले लेंगे यदि हम, 1 इसके बाद में क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 6, इसके बाद इस पर क्लॉकवाइज जाएंगे तो 1 2 और ये 4। तो हमें किसके विपरीत बताना है 5 के, तो 5 दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसका यहाँ पर 5 होगा, तो 5 के विपरीत में क्या है 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में क्या है, एक बच्चे का हमेशा होता है, तो एक बच्चे का हमेशा क्या, खिलौना, दोस्त, शिक्षा, माता पिता। तो क्या होता है बच्चे के हमेशा माता पिता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या बतानी है, तो यदि हम इसको देखेंगे तो देखिए ये वर्ग होता है कितने का 16 का, और ये कितने का होता है, ये होता है 26 का। तो क्या इन सभी को जोड़ने पर 16 आ रहा है, तो देखिए 8 और 3 11, 11 में 5 जोड़ देंगे तो 16, इसको जोड़ें तो कितना होगा, 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना 18, और इसमें कितना है ये 26 का है, सॉरी, तो इसमें कितना जोड़ा है, देखिए 8 ही जोड़ा है, कितना जोड़ा है 8, तभी तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितना जोड़ा है 8, तो इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।